मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। संत तुलसीदास कहते हैं, आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। बच्चों, इस अभी ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सीखनी है और पढ़नी है। अपने अपने आत्मविश्वास को और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। वो दोस्त जो हमारा सम्मान करते हैं, जो हमारे आने पर खुश होते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ ही जो हमारे स्वाभिमान को बनाए रखें, ऐसे ही दोस्ती अच्छी है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम 5.2 के चौथे सवाल पर। 3 हमने हल कर लिए हैं। चौथा सवाल, रेखाखंड ए बी, यह वृत्त का व्यास है, वृत्त का केंद्र P है और A निर्देशांक दिया है और P निर्देशांक दिया है और व्यास का दूसरा निर्देशांक यानी B हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, पहले आकृति से समझ लेते हैं। हम जैसा जानते हैं कि यह वृत्त है और AB उसका व्यास है, P यह केंद्र है। तो केंद्र से व्यास के इस दूरी तक यानी B तक और केंद्र से A तक ये त्रिज्या है, यानी कि समान दूरी पर है, क्योंकि ये R है केंद्र से। तो वैसे भी वृत्त की जो भी परिभाषा है उससे भी हम जानते हैं। और तब A का मान हम मान लेते हैं x1 और y1 आरंभ बिंदु और B x2 y2 मान है। हम यहाँ सब रख देते हैं ताकि यहाँ से हमें मान रखना आसान हो जाए। तो आकृति के अनुसार P यह वृत्त का व्यास है तथा AB वृत्त का P यह वृत्त का केंद्र है और AB वृत्त का व्यास है, अर्थात P यह AB का मध्य बिंदु है। हमने एकदम क्लियर समझ लिया है, यह मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, P एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। हमने सूत्र पहले भी देखा है और ठीक इसी तरह से आप सूत्र लिख दीजिए और फिर एक तरफ x और एक तरफ y मान रखिए, जोड़िए और गुणा करिए और उत्तर ज्ञात कीजिए। x हमें ज्ञात है क्योंकि केंद्र दिया हुआ है, तो x क्या है -2, x1 और x2। तो x2 हमें ज्ञात करना है, x1 का मान भी हमें ज्ञात है, तो हम मान रखें और ज्ञात करना है x2। तो पहले 2 का तिर्यक गुणा -2 के साथ हमने किया तो कितना मिल गया हमें -4, और इस तरफ क्या बचा हमें 2 प्लस x2। अब 2 प्लस x2, तो 2 का पक्षांतर हम यहाँ कर देंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कुल माइनस कितना हो गया -6। तो x2 का मान हमें मिल गया -6। इसी तरह से y का भी मान हम ज्ञात करेंगे। y का मान दिया है 0 और y1 है -3, y2 ज्ञात करना है। 2 का तिरछा गुणा कीजिए बच्चों, 2 0 0 और यहाँ था -3, पक्षांतर किया तो y2 का मान मिल गया हमें कितना, b का निर्देशांक -6 और 3। और थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये कौन से चतुर्थांश में है, क्योंकि माइनस है x, तो ये है हमारा दूसरे चतुर्थांश में। एक जस्ट अपने माइंड को रिकॉल करते रहें हमें, ताकि पूर्व ज्ञान है, हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस तरह से 5.2 का हमारा चौथा सवाल भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 5.2 के 5वें सवाल को लेते हैं। हर सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए, क्या दिया है वो देखिए और उस आधार पर आपको क्या ज्ञात करना है वो डिसाइड कीजिए। ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को निर्देशांक P K7, ध्यान से पढ़िएगा, K7 यानी x का निर्देशांक हमें ज्ञात नहीं है, किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको m और n ये भी ज्ञात करना है और P में k का मान यानी x का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, जबकि y का निर्देशांक हमें पता है। तो a और b यानी आरंभ बिंदु a, अंत बिंदु b, m n आरंभ बिंदु के पास है वो अंत बिंदु की तरफ देखता है, और जो अंत बिंदु के पास अनुपात n है वो a की तरफ देखता है, यानी उससे गुणा उसका होता है। ये हमने देखा है। मान लीजिए x1 और y1 है आरंभ बिंदु और b x2 y2 जो अंत बिंदु है ये, और यहाँ मान लिखिए क्योंकि p खंडित करता है, यानी कि यह विभाजन सूत्र द्वारा। तो P यह रेखे B को m अनुपात n में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र हम लिखेंगे फटाफट।
पी एक्स वाई बराबर x2 प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू एन एक्स वन। उसी तरह से एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, सूत्र लिख दीजिए। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें y का मान, m और n हम चाहे x का निर्देशांक हल करें चाहे y का निर्देशांक हल करें हमें मिल जाता है, लेकिन हमें ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात है y निर्देशांक यानी 7। तो हम y निर्देशांक हल करेंगे तो हमें m और n मिलेगा। तो ये चलते हैं पहले y का निर्देशांक हल करते हैं। पी एक्स वाई बराबर हमें मिला k और 7, तो y बराबर 7। तो y का निर्देशांक जो है हम लिखेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। y का मान कितना दिया है, 7 दिया है, अर्थात 7 बराबर m हमें ज्ञात करना है और n ज्ञात करना है। y2 y1 का मान हमने रख दिया। अब हम तिरछा गुणा करेंगे। बच्चों यहाँ वही बात करें कि जब m प्लस n होगा तो हम तिरछा गुणा करते समय उसे ब्रैकेट में लेंगे, कोष्टक में ले लेंगे। ये बार बार मैं याद दिलाती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि जो भी संख्या हो उसका गुणनफल दोनों के साथ हो जाए। इसके बाद आप पक्षांतर कीजिए, m को एक तरफ n को एक तरफ। m 7m है, यहाँ से m वाला यहाँ उठा के लाए, पक्षांतर किया, -2m हो गया। यहाँ 9n था, n वाला यहाँ लेकर आए तो -7। अब हमें 5m मिल गया और 2n मिल गया। हमें m बटे n ज्ञात करना होता है, तो m यही है, n यहाँ गुणा है, बटे में आ गया, 2 यहाँ पे रहेगा, 5 यहाँ से पक्षांतर होके गुणा है तो भाग में आ जाएगा, अर्थात m बटे n हमें कितना मिल गया, 2/5। अर्थात हमें अनुपात क्या मिला, m अनुपाते n बराबर 2/5। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें m और n प्राप्त हो चुका है। हमें अब क्या ज्ञात करना है, x का मान यानी k ज्ञात करना है। m और n मिल गया है तो k ज्ञात करना है, तो x का निर्देशांक ही लेंगे। तो x का मान k है और m हमें अभी मिला 2 और n मिल गया 5। मान रखेंगे और गुणा करेंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 2 1 कम 2, 8 पंचे 40, 40 2 42 बटे 5 2 7, 7 बटे 7 हो गया। 7 से काट दिया, 7 6 42, के का मान 6 आया। तो हमारे इस प्रश्न में 2 उत्तर हमें प्राप्त होता है। कौन कौन सा, P यह रेख AB को 2:5 में विभाजित करता है और K का मान हमें मिला 6। तो इस तरह से दोनों उत्तर को हम क्लियर कर देंगे कि हमें कौन कौन सा उत्तर प्राप्त हो गया है। इस तरह से हमने 5.2 का दूसरा सवाल भी हल कर लिया। 5.2 का 5वां सवाल हमने हल किया। अब आगे बढ़ते हैं, 5.2 का हम छठा सवाल हल करते हैं। छठे सवाल में क्या दिया है, सवाल को बहुत ध्यान से आप देखिए, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। 2 बिंदु दिया है, उनको जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है, खाली बस ये है कि इनका नाम नहीं दिया है, तो हम किसी भी निर्देशांक का बिना नाम से नहीं, हम उनका नाम दे लेंगे। माना A का निर्देशांक 22 और 0 है, ये आरंभ बिंदु है, और 20 0 और 16 है, ये अंत बिंदु है, और उसका मध्य बिंदु m है और उसका निर्देशांक x और y, ये x1 y1, x2 y2, x और y। m या AB का मध्य बिंदु है, सिंपल सी बात है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लिखिए, मान रखिए, जोड़िए और भाग दीजिए 2 से। बड़ा आसान सा सवाल है, 2 नंबर का सवाल। x1 x2 दिया था, रखा मान, कितना आया, x बराबर 11, y का मान रखा 20 और 16, जोड़ा, 2 से भाग दिया, कितना आया 18। तो m बिंदु यानी m का निर्देशांक हमें मिल गया 11 और 18। थोड़ा सा रिकॉल करें, कहाँ से कहाँ है यह बिंदु, प्रथम चतुर्थांश में। अब बढ़ते हैं 7 का पहला, 5.2 का 7वें का पहला सवाल है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हैं, यहाँ पर भी नाम नहीं दिया है, 3 शीर्ष बिंदु दिए हैं और केंद्रों ज्ञात करना है। हमने सूत्र पहले से पढ़ा, केंद्रों क्या होता है, त्रिभुज के 3 माध्यिकाओं का संगम बिंदु। तो माना त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु A B C हैं और A का मान लिया x1 y1, B का x2 y2 और C का x3 y3, और जो निर्देशांक दिया है वो देख लीजिए। आप इस तरह से त्रिभुज बनाकर भी
निर्देशांकों को मान सकते हैं और मान रख सकते हैं। ऐसे भी लिखे तो भी चलेगा, त्रिभुज बनाकर दिखाए दर्शाए तो भी चलेगा। तो केंद्रों सूत्र द्वारा, क्योंकि केंद्रों दिया है, पूछ रहा है, तो केंद्रों का सूत्र लगेगा। केंद्रों x और y और उनके निर्देशांक होंगे तीनों x का निर्देशांक बटे 3, तीनों y का निर्देशांक को जोड़ दो बटे 3। तो x निर्देशांकों का औसत, y निर्देशांकों का औसत, यानी तीनों निर्देशांक हम जोड़ के बटे 3। फटाफट मान रखिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए और निकाल दीजिए। तो हमने सबका मान रखा। जो भी माइनस होगा ब्रैकेट में रखिएगा ताकि उसके चिन्हों के साथ जो गुणा का नियम के हिसाब से हमारा उत्तर सही आए। तो -7 + 2 + 8 -7, एक धन एक ऋण घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाया, हमें मिला -5 -5 + 8, फिर से घटाया तो बड़े अंक का चिन्ह धन 8 यानी 3, 3 बटे 3 1 आ गया। उसी तरह से y का यहाँ पे देखो -2 है, ब्रैकेट में रखो ताकि गुणा करने में हमें उसका उत्तर सही मिले। तो प्लस ऑफ माइनस, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो एक असमान चिन्ह है, गुणा ऋण होगा। 6 में से 2 गया 4, 4 धन 5, 9, 9 बटे 3 3। इस तरह से 5.2 के 7वें का ये पहला सवाल है और केंद्रों का ही 7वें के 2 और सवाल हैं। ये इसी तरह से केंद्रों का फार्मूला में, सूत्र में आप रखिए और बाकी के 2 सवाल खुद से प्रयत्न कीजिए। सिंपल है, आपको आएगा, 101% आपको आएगा, क्योंकि अब आप माहिर हो गए हो जोड़ने, घटाने में, गुणा भाग करने में। अब आगे बढ़ते हैं 5.2 के 8वें सवाल के साथ। 8वां सवाल देखते हैं क्या है। त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रों दिया है और ए बी जी, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ए बी जी केंद्रों है, सी नहीं दिया है, तो क्रमशः इनका मान दिया है, ए का, बी का, जी का। तो पहला ए का मान हुआ, दूसरा बी का हुआ, जी का मान -4 और -7। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ो और क्रमशः है इसलिए पहला दूसरा, और ये जी दिया है तो सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना यह त्रिभुज है और यहाँ पे त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं का नाम भी दिया है, तो चाहे त्रिभुज बनाकर लिखिए या यूं ही मान लीजिए कि ए x1 y1 है, बी x2 y2 है और सी x3 y3 है तथा जी या केंद्रों है xy। अब जो मान दिया है उसके सामने आप लिखते जाइए ताकि आपको केंद्रों सूत्र में मान रखने के लिए आसान हो जाए। तो a x1 y1 -14 -19, b x2 y2 3 और 5 है, g xy -4 और -7 है, c हमें x3 y3 ज्ञात करना है। तो त्रिभुज है और केंद्रों सूत्र, तो केंद्रों सूत्र लिख दीजिए। फिर एक तरफ x और एक तरफ y का मान, यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। मान रखिए क्योंकि यहाँ पर हमें g का मान दिया हुआ है, यानी x का मान दिया है। तो सबसे पहले हम सब का मान जो दिया है रख देंगे। ज्ञात क्या करना है, x3, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले संख्याओं को जोड़ लीजिए और बटे 3 है उसका पक्षांतर इस तरफ कर दीजिए, गुणा। तो यहाँ भाग है, उधर गया तो गुणा हो गया, तो -4 × 3 हो गया। और ये -14 + 3, एक धन एक ऋण घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाया, -11 हो गया, प्लस x3, ये -12 और 11 यहाँ गया तो प्लस हो गया, फिर एक ऋण एक धन घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाया, कितना मिल गया बच्चों, -1। तो x3 का मान कितना मिला, -1। अब y निर्देशांक ज्ञात करते हैं, y3, x3 हमें मिल गया, y3 मान रखा हमने, y का मान -7 दिया है। तिरछा गुणा करो, पहले 3 हटाओ, इस तरफ आ जाएगा गुणा और फिर जोड़ दो, माइनस यहाँ पे गुणा कर दो, -7 × 3 -21, असमान चिन्ह है, -19 + 5, इनको जोड़ो घटाओ, एक धन एक ऋण घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाया, प्लस y3, अब पक्षांतर कर दो, यहाँ -21 है, ये यहाँ आ गया धन हो गया, तो एक धन एक ऋण घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाया, यानी -7, y3 = -7। तो हमें -7 और -1 और -7 यानी x3 y3, हमें किसका निर्देशांक निकालना था, ये शीर्ष बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना था और हमें मिल गया, कितना मिला,
-1 और -3 यानी तीसरे चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित होगा। इस तरह से हमने 5.2 का 8वां सवाल भी हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं, एक और सवाल है 5.2 का 9वां सवाल भी ले लेते हैं। 5.2 9वां सवाल जी दिया है, यहाँ भी केंद्रों है बच्चों। केंद्रों के वाले त्रिभुज में ABC 3 शीर्ष बिंदु है, लेकिन तीनों शीर्ष बिंदु में हमने 2 शीर्ष बिंदु में H और K, A में H का मान ज्ञात करना है और C में K का मान, यानी A निर्देशांक जो दिया है उसमें X का निर्देशांक ज्ञात करना है, C शीर्ष बिंदु में Y का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलो फटाफट मान लेते हैं हम। G क्या है 1 5 यानी XY, और A है X1 और Y1, A है हमारा X1 और Y1, और B X2 Y2, C X3 Y3। केंद्रों का सूत्र लिख देते हैं। G XY बराबर x के तीनों निर्देशांक का योगफल बटे 3, y के तीनों निर्देशांक का योगफल बटे 3। अब एक तरफ x और एक तरफ y मान रख दीजिए और इस तरह से पक्षांतर कीजिए। x का मान हमें दिया है कितना 1, तो ये 3 यहाँ आ गया, पक्षांतर किया। x1 में h हमें फाइंड आउट करना है, x2 x3 का मान रख दिया, जोड़ा घटाया गुणा किया, और ये 3 यहाँ पक्षांतर यानी इस तरफ पक्षांतर हो गया। तो 3 और h माइनस 4, 2 माइनस 6, h माइनस 4, या 4 को इस तरफ पक्षांतर किया तो माइनस था प्लस हो गया, h बराबर 7। तो हमें h का मान मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, y का भी मान y में भी मान सब रख देते हैं और k का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान हमें दिया है 5, 3 यहाँ आ गया, पक्षांतर होके गुणा हो गया, यहाँ क्या बचा -6 और 3 था तो -3 आया प्लस के, -3 को भी इधर पक्षांतर किए, 5 3 था 15 हो गया, और 3 यहाँ आया तो प्लस के का मान आ गया 18। यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये कोई निर्देशांक नहीं है, निर्देशांक में h और k का मान हमें ज्ञात करना था। हमें a में h का मान और c में k का मान, तो हमारा उत्तर भी उसी तरह लिखेंगे। हमें पूछा क्या है, h और k का मान ज्ञात करो, तो इसलिए उत्तर हमारा होगा h बराबर 7 और k बराबर 18। इस तरह से हमने 5.2 के 9 सवाल तक हमने हल कर लिया है, और इन सभी को आप रिवाइज करते रहिए बहुत अच्छे से, और खाली आपको इस सवाल में एकाग्र होकर लिखना है। एकाग्रता आपकी बरकरार रहनी चाहिए, केंद्रित रहिए कि कहाँ x1 है, कहाँ x2 है, कौन सा फार्मूला है। ध्यान से सब x1 y1 x2 y2 x3 उनको ध्यान से उनके एकदम फिक्स पोजीशन पर रखते जाइए, और माइनस प्लस का जो गुणा संबंधित नियम है उसके हिसाब से गुणा कीजिए, जोड़िए, तिरछा गुणा कीजिए और हल कर लीजिए। एकदम सिंपल है ये लेसन, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एकाग्रता थोड़ी भी भंग हुई, अगर एक भी बिंदु का मान रखने में गड़बड़ी हुई तो सवाल गलत भी, जितना सरल है उतना ही संभाल कर इसको करना भी है। तो तब तक 5.29 तक आप हल करते रहिए। अगली वीडियो में आगे के 3 सवालों को हल करेंगे। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।